वेलकम टू एसएससी मेकर। आज है 14 जनवरी 2020 और 14 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं, मुस्कुराना सीखो। अगर सीखना है सूर्य से तो डूबना नहीं, उठना सीखो। अगर पहुंचना हो शिखर पर तो राह पर चलना नहीं, राह का निर्माण सीखो। चलिए देखते हैं कल का प्रश्न, और बहुत सारे बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर लिखा था। सबसे पहले तो मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ। क्वेश्चन था हमारा, हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है 84th रैंक है भारत का। और मैं होप करती हूँ कि आज भी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक। ये नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं मलिक, जिन्होंने साहित्य अकेडमी के सम्मानित लेखिका रीता चौधरी के स्थान पर यह पदभार संभाला है। कब बात करें हम लोग? 8 जनवरी 2020 को भारतीय सेना से प्रतिनियुक्ति पर एनबीटी, कहाँ? एनबीटी में शामिल हुए हैं। ये कौन? लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न, लेकिन उससे पहले गाइज अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, और अगर शेयर नहीं किया तो फटाफट से अपने स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर या फेसबुक पर, सभी जगह फटाफट से शेयर कर दो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा पाएँ। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। त्सई इंग वेन किस देश की दूसरी बार राष्ट्रपति बनी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ताइवान। ताइवान में दूसरी बार राष्ट्रपति कौन है? त्सई इंग वेन। ठीक है, ताइवान की राष्ट्रपति कौन है? त्सई इंग वेन करके पूछ लिया जा सकता है। ताइवान में पहली बार किसी महिला नेता को दूसरे कार्यकाल के लिए भारी बहुमत से चुना गया। ठीक है, ताइवान की राजधानी की बात करें तो हम लोग, ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे। ताइपे वहाँ की राजधानी है। क्या नाम है? ताइपे। और राष्ट्रपति हमने बताया जैसे त्सई इंग वेन। चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की साइड, जो कि है कोलकाता। कोलकाता पत्थर का नाम बदलकर किनके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर यह रखा जाएगा। ये पत्थर नहीं है, पत्तन है। क्या है? पत्तन। पत्थर नहीं है, वो टाइप में एरर हो गया, पत्तन है इसका। ठीक है, प्रधानमंत्री ने कोलकाता बंदरगाह न्यास की स्थापना के 150 वर्ष पर इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की घोषणा की गई। अब प्रधानमंत्री ने पत्तन के विकास की 650 करोड़ रुपए की लागत की कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया, जो कि इम्पोर्टेंट बन सकता है। पत्तन का, कोलकाता के पत्तन का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की घोषणा की गई। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। चलिए देखते हैं आज का फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। आवास और शहरी विकास निगम हुडको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एम नागराज को नियुक्त किया गया है। एम नागराज को सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी आवास और शहरी विकास निगम हुडको का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। हुडको के बारे में बताएं तो हुडको आवास और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है। ठीक है, लोन से रिलेटेड ये जगह है, मतलब लोन से रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऋण प्रदान करता है। किसके द्वारा? आवास और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए। चलिए देखते हैं आज का फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। किन्हें बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कारों में पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय 2018-2019 अंतर्राष्ट्रीय
क्रिकेटर के लिए प्रतिष्ठित पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, पॉली उमरीगर किस खेल से रिलेटेड है, ठीक है। और बात करते हैं हम लोग महिला वर्ग में। महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड किसको मिला, तो मैं लिख के बता देती हूँ, पूनम यादव को महिला वर्ग में मिला, ठीक है। मेल वर्ग में किसको मिला, जसप्रीत बुमराह को, और फीमेल कैटेगरी में किसको मिला, पूनम यादव को मिला। पूर्व भारतीय कप्तानों कृष्णमचारी श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को क्रमशः कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वुमेन से नवाजा गया। इसके बारे में मैं आगे के एक प्रश्न में बताऊंगी। चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, 6 क्वेश्चन है, मनमाड और भुसावल रेलवे स्टेशन में हाल ही में AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को स्थापित किया गया। यह रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो यह रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में महाराष्ट्र के मनमाड और भुसावल रेलवे स्टेशन तथा कर्नाटका के बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, कर्नाटका का कौन सा, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन में AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को स्थापित किया, ठीक है। अब बात करें हम लोग रेलवे मंत्रालय के अधीन रेलटेल द्वारा वीडियो सर्विलांस सिस्टम, फेशियल रिकॉग्निशन और वीडियो एनालिटिक्स उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल इस फेशियल रिकॉग्निशन की आउटपुट को आपराधिक डेटाबेस से भी लिंक करेगा और इसके द्वारा रेलवे स्टेशन में अपराधियों को पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है हमारा 9 जनवरी 2020 को हरगोविंद खुराना की जयंती मनाई गई। उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो उनको 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किनको, हरगोविंद खुराना को, जिनकी जयंती कब मनाई गई, 9 जनवरी को। अब हम बात करें हरगोविंद खुराना को 1968 में मार्शल W निरेनबर्ग और रॉबर्ट W होली के साथ जेनेटिक कोड के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1972, अब हम बात करें 1972 की, तो 1972 में उन्होंने प्रथम कृत्रिम जीन का निर्माण किया था, ठीक है। तो देखते हैं आज का अगला प्रश्न जो कि 8th क्वेश्चन है। क्या कहता है, हाल ही में किस बैंक ने RBBG रेजिडेंशियल बिल्डर फाइनेंस विद बायर गारंटी स्कीम की घोषणा की, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, SBI के द्वारा कौन सी स्कीम की, रेजिडेंशियल बिल्डर फाइनेंस विद बायर गारंटी, इस नाम की स्कीम की घोषणा की गई। अब हम बात करें तो इसके बारे में, इसके द्वारा आवासीय विक्रय को बढ़ावा मिलेगा तथा घर लेने वाले लोगों के विश्वास में भी वृद्धि होगी, ठीक है। इस योजना के तहत SBI उन लोगों को आवासीय परियोजना का निर्माण पूरा होने के लिए गारंटी जारी करेगा जिन्होंने SBI से होम लोन लिया है। इस योजना में 2.5 करोड़, कितना, 2.50 करोड़ रुपए तक की आवासीय परियोजनाओं पर फोकस किया जाएगा। शुरू में यह योजना केवल 10 शहरों में ही क्रियान्वित होगी, मतलब स्टार्टिंग में 10 शहरों पर ही ये लागू होगी, ठीक है। 10 शहरों पर शुरुआत में ये लागू होगी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न जो कि है 9th क्वेश्चन। क्या कहता है, CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस भारतीय क्रिकेटर को प्रदान किया जाएगा। मेरे ख्याल से इसका आंसर पता होना चाहिए, के श्रीकांत को यह अवार्ड अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अब हम बात करें इसके बारे में, पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णमचारी, पूरा नाम क्या है, कृष्णमचारी के श्रीकांत को BCCI ने प्रतिष्ठित सम्मान CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चूज किया, ठीक है। के श्रीकांत के बारे में हम यहाँ कुछ बात कर लेते हैं। तो के श्रीकांत ने 1981 से 92 तक देश का प्रतिनिधित्व किया और इसके अलावा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा को भी इस सम्मान के लिए चुना गया। यह सम्मान उनको 12 जनवरी को प्रदान किया गया था।
कब प्रदान किया गया था? 12 जनवरी को प्रदान किया गया था। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या कहता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 30, आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में देखते हैं हम क्या बात होती है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 आर्टिकल 30 धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने तथा उनका संचालन करने का अधिकार प्रदान करता है। हाल ही में यह अनुच्छेद सुर्खियों में रहा क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में यह स्पष्ट किया है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की नियुक्ति का नियमन सरकार द्वारा किया जा सकता है और यह अनुच्छेद 30 का उल्लंघन नहीं होगा, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न क्या कहता है। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए देश की पहली इकाई आश्वासत का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसके ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो आई होप सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो ये था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करें तो उसके बगल में एक बेल आइकॉन भी नज़र आएगा, आप उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, तभी आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पर मिलते जाएंगे। एसएससी मेकर और हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हैव अ नाइस डे।